हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो यह घटना चक्र का सीरीज चल रहा है जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तक। और सामान्य ज्ञान का एक अच्छा फैक्ट ये है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, जो कि अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो अभी आप आगे भी क्वेश्चन में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो उन्हीं सबको क्वेश्चन इसमें लिया गया है। ये घटना चक्र 2023 का सॉल्व किया जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है लगभग सन 1991 से लेकर जितने भी प्रीवियस ईयर रहेंगे सबको इसमें लिया गया है। तो आज हम लोग सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान को पढ़िए और इसको रिविजन करिए क्योंकि तो देखिए ये इसका फ्रंट प्रलोभन इस समान अध्ययन का है और ये सामान्य विज्ञान। तो चलिए इसको क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम क्वेश्चन शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान का, जिसमें कि टॉपिक है मात्रक इकाई। तो इसके कुछ नोट्स दिए गए हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कई नाम देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक या यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसे कि CGS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या CGS पद्धति कहते हैं, यानी CGS। फ्रेंच में इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसके कुछ नोट्स लिखे हैं। यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों का लंबाई, द्रव्यमान, समय और के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा इसमें है FPS, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। यहाँ पे फुट, पाउंड और सेकंड। और यहाँ पे MKS, इसको क्या कहते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, SI है। तो वर्ष 1960 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय माप तौल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति का 7 मूल मात्रक होते हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम। तो इसके SI मूल मात्रक भी होते हैं, जैसे लंबाई का मीटर और M से करते हैं, द्रव्यमान का किलोमीटर, किलोग्राम यानी केजी से है, समय का सेकंड S है और ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, पदार्थ का परिणाम मोल है। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या SI कहते हैं। मीटर की परिभाषा। नई परिभाषा के तहत एक मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/299792458वें हिस्से में तय करती है। किलोग्राम की परिभाषा क्या है? 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम यानी 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक यानी नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। सेकंड की परिभाषा। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु तक घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9192631770 कंपन करता है। एम्पियर की परिभाषा क्या है? तो 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रभावित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत
एम्पियर मूल विद्युत आवेश एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। केल्विन की परिभाषा, एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को वोल्टेज नियंत्रक के द्वारा परिभाषित किया गया है। देखिए कैंडला की परिभाषा है, तो इसका है 1/683वां स्टेरेडियन तीव्रता का एक करणीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब यहाँ पे इसके कुछ भौतिक राशि और व्युत्पन्न कल्पन दिए गए हैं, इसको पढ़िएगा, इसी में से क्वेश्चन भी बनेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको वीडियो रोक कर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो बल, वेग, विद्युत धारा या कार्य? तो इसका ऑप्शन सही है सी, विद्युत धारा। तो मूल भौतिक है विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है। तो यानी कि शक्ति P बराबर कार्य अपान समय। विद्युत शक्ति की इकाई, तो विद्युत शक्ति की इकाई है यहाँ पर आपका कार्य का था इसमें, तो इसमें वाट है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल यानी फोर्स द्वारा किया गया वर्क बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? तो ये हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति भी पढ़ा ना, आवृत्ति। चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो इसका आंसर होगा, यहाँ दिया नहीं है, इसका आंसर ओम है। इसमें 1993 में इसको आंसर माना गया था ओम। तो इसका देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी SI इकाई ओम मीटर है। तो देखिए यहाँ पे जैसे Q की तरह है ना, ये ओम में है। ओम मीटर मात्रक है, तो ये होता है प्रतिरोधकता। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये होती है दूरी की। देखिए ये प्रकाश वर्ष का दिया है, कितना है इसको नापने के लिए। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष होता है तो ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष चली गई दूरी की है। यह प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से इकाई होती है, तो ये होता है दूरी। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये है दूरी जो प्रकाश एक वर्ष से तय करती है। देखिए इसको बार बार क्वेश्चन आ देखिए, एक IAS 2021 का है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः उन्हें AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, यानी मात्रक बराबर है, तो इसको कहते हैं 3.25 प्रकाश वर्ष। तो पारसेक यानी कि पैरलेक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर 3 इंटू 10⁻16 मीटर है। एक प्रकाश वर्ष 9.646 इंटू 10⁻15 मीटर है। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होगा। पारसेक का मात्रक है, तो ये होता है दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ये होता है सेंटीमीटर का।
देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो ये होता है 183 इंटू 10 के पावर 7 नैनोमीटर। देखिए यहाँ पे इसको कुछ नैनोमीटर दिया गया है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर और 1 फीट बराबर 0.305 मीटर और 1 फीट बराबर नैनोमीटर में होता है 30.5 इंटू 10 के पावर 7 नैनोमीटर और 6 फीट का 6 इंटू इसी में गुणा कर देंगे 6 का और तो हो जाएगा इतना। चलिए 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर अभी देखा हम लोग ने -7 था, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 10 के पावर 9 के समतुल्य है। क्या प्रश्न है देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो ये होता है विद्युत धारा। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो, तो ये होता है उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन में केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10 के पावर 6 मिलियन वाट के बराबर होता है। 25वां क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें त्वरण, तो त्वरण का होता है मीटर सेकेंड, बल का होता है न्यूटन और कृत्यकार क्या होता है जूल और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। तो इस तरह देखिए यहाँ पे से ऑप्शन डी सही होता है इसका। और निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कार्य का जूल सही है और कार्य का जूल सही है, बल का न्यूटन सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम सही है, दाब का डाइन गलत है। दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ये प्रतिबल है, बल है, दाब है, विकृत नहीं है, तो विकृत होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका देखिए वाट का होता है शक्ति, नाट का होता है समुद्री जहाज की गति और नॉटिकल मील जो है तो ये होता है नौ संचालन और कैलोरी का होता है उष्मा। तो इस प्रकार इससे ये ऑप्शन सी 4 3 2 1। यहाँ मिलाना है तो यहाँ मिलाने वाला है तो जूल का हो जाएगा कार्य, एम्पियर का हो जाएगा धारा, वाट का हो जाएगा सामर्थ्य और वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर, कैलोरी हो जाएगा उष्मा। तो इस प्रकार ऐसे ये ऑप्शन ए सही हो। 3 1 2 4 5। यहाँ पे देखिए क्या निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो नाट का जहाज के चाल के बराबर सही है, नॉटिकल मील का नौ संचालन के लिए है, एंगस्ट्रॉम का प्रकाश के संदर्भ तरंग दैर्घ्य की इकाई है, प्रकाश वर्ष का समय का मापन नहीं है बल्कि दूरी का होता है। चलिए एंगस्ट्रॉम इकाई होता है तो ये होता है तरंग दैर्घ्य का। एक हावर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ये होते हैं 746 वाट। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो उच्च वेग को मैक में नापते हैं, यानी उच्च वेग मैक हो गया है, तरंग दैर्घ्य को हो जाएगा एंगस्ट्रॉम और दाब का हो जाता है पास्कल, ऊर्जा का हो जाता है जूल, यानी कि हम सब सामने मैच है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो ये है दबाव से। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करती है तो ये करती है 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए डेसिबल का ध्वनि की प्रबलता होती है, शक्ति की होती है शक्ति की इकाई, समुद्री मील का होता है नौ संचालन, सेल्सियस का उष्मा नहीं होता है, सेल्सियस का ताप का इसमें ताप नापने के लिए होता है, कितना हीट हुआ सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस है, गर्मी ठंडी ऐसे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा इकाई नहीं है? तो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, वाट नहीं है, गलत है। देखिए यहाँ पे उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी और अर्ग, जूल। तो इसका सही आंसर है सेंटीग्रेड नहीं है। देखिए कैलोरी है, वर्ग है, जूल है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो ये 1000 मीटर है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो ये होता है 10 के पावर -12 ग्राम।
इसको कुछ और भी दिए गए हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा, पिकोग्राम, माइक्रोग्राम, फेस्टोग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम का। पास्कल इकाई होता है तो दाब की होता है। दाब की इकाई क्या होता है, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन वर्ग मीटर का। तो किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक आदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक है तो ये इसमें एक से अधिक है, जैसे कि किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, इसे प्रायः किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है, जिसे यह एसआई प्रणाली अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल है। परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, तो ये होता है बार। तो वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार होता है जो 10⁵ मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो ये होता है 1.0 बार के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है, तो ये होता है दाब। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों ही आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, तो ये ऑप्शन सही है, सिर्फ आदिश है, सदिश नहीं है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल कूलाम है। विद्युत विभव एक आदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। यानी विद्युत विभव एक आदिश है, जबकि विद्युत क्षेत्र सदिश है। चलिए नेक्स्ट है, तेल एक बैरल में कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 159 है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो ये होता है फर्मी मीटर। देखिए 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15। चलिए 51 देखते हैं, इसको मिलाना है। तो क्यूसेक का होता है भूकंप की तीव्रता, बाइट का होता है कंप्यूटर, रिएक्टर का होता है क्यूसेक का हो जाता है आपका प्रवाह का दर, रिएक्टर का हो जाएगा भूकंप, जिसे रिएक्टर में रिएक्टर नापने का तो भूकंप तीव्रता, और बार का होता है दबाव। तो इस प्रकार से हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन बी। अब ये 52 नंबर, क्यूसेक में क्या पाया जाता है, तो क्यूसेक में जल का बहाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली होती है, तो इसको कहते हैं डाप्सन। तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत व्यक्त करती है। एक डाप्सन इकाई DU बराबर 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा ना, ओजोन परत की इकाई नापने के लिए होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मापक यंत्र और उसके पैमाने के बारे में। तो चलिए ये 54 क्वेश्चन है, तो 54 क्वेश्चन पढ़िए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसको रिवाइज करिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने ये वीडियो ऐसे देखा, और भी अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और आप लोग भी इसको रिवीजन करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।